तो शुरू करते हैं खिलाफत आंदोलन में बिहार। सबसे पहले बताना खिलाफत आंदोलन शुरू कब हुआ था, क्या बताएंगे? 1917। 1919 में, ठीक है, बहुत सुंदर। अब देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, ठीक है, ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच होने वाली, ठीक है, सेवर्स की संधि होती है। ठीक है, कि तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए। ठीक है, सेवर्स की संधि जो थी एक अपमानजनक संधि थी, जो कि ब्रिटेन और मतलब किनका आवाज आ रहा है, ब्रिटेन और मतलब तुर्की के मध्य मतलब होना था। और सुल्तान जो था, तुर्की का सुल्तान जो था, ठीक है, वह मतलब इस्लाम धर्म में, ठीक है, इस्लाम धर्म की बात करेंगे तो जो पैगंबर के बाद सबसे सम्मानित पद माना जाता था। ठीक है, दुनिया का सारा मुसलमान जो थे सम्मान करते थे उनको। जब उनके साथ ब्रिटिश ने दुर्व्यवहार किया तो विश्व भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा धर्मगुरु मानते थे। इस कारण भारतीय मुसलमान भी ब्रिटिश से नफरत करने लगे और इस मौके पर हिंदू हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा। ठीक है, गांधी जी ने कहा था मतलब सदियों में ऐसा मौका नहीं आएगा जो कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, इससे बढ़िया मौका दुनिया में कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब विरोध कहाँ पे होने लगा? अब देखिए तुर्की में चीजें हुई और दुनिया में विरोध होने लगा सभी जगह पे, क्योंकि दुनिया के सारे मुसलमान जो है ना, क्योंकि इस्लाम जो है ना कि यूनिवर्सल रिलीजन की बात करता है, एक यूनिवर्सल रीजन की नींव रखती है इस्लाम। ठीक है, जब वहां पे तुर्की में जो घटना हुई तो उसका असर दुनिया के हर जगह पे पड़ा जहां पे मुसलमान थे, और वैसे जगह पे ज्यादा पड़ा जहां पे उस देश उपनिवेश था, और उस उपनिवेश जो था ब्रिटिश उपनिवेश था। भारत उस समय ब्रिटिश उपनिवेश था। तो यहाँ के मुसलमानों ने, ठीक है, ब्रिटिश के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया। गांधी जी उस समय आए थे, उन्होंने इसका अवसर देखा कि बहुत बढ़िया अवसर है, और ऐसे अवसर में, ठीक है, एक एकता के लिए बहुत उपयुक्त मौका उन्होंने समझा, और हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत सुनहरा अवसर सदा, इसलिए खिलाफत आंदोलन को उन्होंने सपोर्ट किया। और यहाँ पे जब खिलाफत आंदोलन को जब उन्होंने सपोर्ट किया, ये प्रश्न पूछता है, ध्यान में रखिएगा, 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की। और बाद में खिलाफत का नेता सभी लोगों ने गांधी जी को घोषित कर दिया। 1920 में असहयोग शुरू हो जाता है, तो गांधी जी ने देखा से एक अलग खिलाफत चला, एक अलग असहयोग चला, गांधी जी ने दिमाग लगा खिलाफत को असहयोग में मर्ज कर दिया। ठीक है, अब असहयोग के साथ साथ मतलब क्या चलने लगा साथ में, खिलाफत भी चलने लगा। लेकिन खिलाफत आंदोलन शुरू करने के दो भाई को श्रेय जाता है इंडिया में, क्या नाम था उनका? अली अली ब्रदर्स। बंधु। अली ब्रदर। ठीक है, ध्यान में रखिए, अली ब्रदर्स ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलेंगे 20 जून, ठीक है, 1920 को इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम संयुक्त बैठक में, ठीक है, असहयोग के अस्त्र को अपनाने जाने का निर्णय लिया गया। मतलब गांधी जी को नेता तो घोषित किया गया, दिल्ली में घोषित किया गया नेता, लेकिन बाद में जाके एक तरह से देखेंगे तो आपको इलाहाबाद में जो बैठक हुई उसी में मतलब मर्ज कर दिया जाता है। ठीक है, और अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में आंदोलन फरवरी 1919 के अंतिम दिनों में प्रारंभ हुआ। मार्च आते आते पटना, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, छपरा और भागलपुर में विरोध प्रकट करने हेतु अनेक सभाएं की गई। ठीक है, साथ में 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 6 अप्रैल 19 को विनम्रता तथा उपासना दिवस के रूप में मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट था, देखिए याद कर लीजिए। ठीक है, अभी जालियांवाला हत्याकांड नहीं हुआ है। 6 अप्रैल 1919 को तिथि को गांधी जी ने सभी जगहों पर बोला था उपासना के लिए रखने के लिए, मतलब एक दिन का व्रत रखने के लिए बोला गया था। तो बिहार में विनम्रता एवं उपासना दिवस के रूप में कब मनाया गया? 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को अपनाया गया। और इसी दिन आप देखोगे तो हसन इमाम के नेतृत्व में विशाल जुलूस निकाला गया। ठीक है, और इसी दिन एक जुलूस निकाला गया, उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो हसन इमाम कर रहे थे। ठीक है, और बिहार में खिलाफत आंदोलन के नेताओं के आमंत्रण पर, ठीक है, मौलाना शौकत अली आए थे, जो कि अली ब्रदर में से एक थे। ठीक है, मौलाना शौकत अली, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो बिहार में खिलाफत आंदोलन के नेताओं के आमंत्रण पर मौलाना शौकत अली मतलब बिहार आए। ठीक है, 24 एवं 25 अप्रैल 1920 को सभाएं हुई, जिसमें मौलाना शौकत अली ने खिलाफत समस्या के समाधान हेतु अपना सर्वस्व बलिदान करने का आह्वान किया। 15 से 16 मई 1919 को फुलवारी सभा में मुस्लिम उलेमाओं का सम्मेलन हुआ, जिसमें ब्रिटिश सरकार को असहयोग करने का प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, और 1 अगस्त को, ठीक है, पटना आयोजित सभा में नूरुल हसन ने प्रांतीय विधायिका से मतलब क्या कर दिया, तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, तो ये जो घटना जो था आपका ये जो खिलाफत आंदोलन की घटना था। ये जो 1920 ब्रैकेट में लिखा था, ये गलत लिखा है क्या? पटना में 24 में 25 अप्रैल जिसमें ब्रैकेट 1920 लिखा है, मौलाना शौकत अली ने खिलाफत समस्या का समाधान है, तो क्या नहीं कि नहीं, ये पूरा सही स्टोरी तो 1919 का है। है। आपका खिलाफत कब से कब तक चलता है? खिलाफत चलता है 1919 में शुरू होता है, 1922 तक चलता है। अब इसके चलता पीछे है। कारण नहीं क्या था? मेरा
खिलाफत को कभी रिटर्न लेने का डेट नहीं है, इसीलिए मुस्लिम तो हमेशा कांग्रेस से नाराज रही ना। खिलाफत को मर्ज कर दिएगा असहयोग के साथ, और जब गांधी जी ने असहयोग वापस लिया तो उसे खिलाफत भी वापस हो गया ना। इसीलिए मुस्लिम समाज का कहना ये था, जब खिलाफत जब असहयोग के साथ चल रहा था तो कम से कम आपको जब असहयोग आंदोलन वापस लेना था तो कम से कम मुस्लिम सत्ता से भी तो एक बार मशवरा लेना चाहिए, इसे हम असहयोग वापस ले रहे हैं, खिलाफत का क्या करना है, कि खिलाफत दोनों साथ में चल रहा था। इसीलिए मुस्लिम आगे चल के कभी भी असहयोग के बाद गांधी जी के साथ कभी भी नहीं जुड़ेंगे, ना तो भारत छोड़ो आंदोलन में उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा मुस्लिम समाज का, न तो आगे शबनिया वज्ञ आंदोलन में होगा। ठीक है, मुस्लिम समाज ऐसा ठगा हुआ महसूस करता है खिलाफत के बाद, ठीक है, सॉरी असहयोग के बाद, कि गांधी जी ने वन साइडेड डिसीजन लिया था वापस लेने की, जबकि मतलब असहयोग के साथ खिलाफत ऑलरेडी चल रहा था। ठीक है, 20 में आते आते 20 में जब असहयोग के साथ भी इसको मर्ज करा गया तो खिलाफत को एक नया चेहरा मिल अपडेट गया हो और गया। राष्ट्रव्यापी मूवमेंट बन गया खिलाफत एक। ठीक है, यही था। ठीक है, ये 20 में ही हुआ था। मेरा जैसे कि नीचे हम्म, के लाइन में आइए, 1 अगस्त इसमें मेंशन है, हाँ नीचे के लाइन और थोड़ा सा नीचे कीजिए। हाँ। अब ये 1 अगस्त किस ईयर का 1 अगस्त है? 1919 का या 1920 का? 19 का, जब ऊपर मई का बात है। होगा। हम अब अप्रैल 1919 का घटना ऊपर लिखा, फिर बीच में 20 घुसा अरे दिया, यही फिर यही है, 19। कल भी इसी बात में बोले थे, इसे किताब का ये सबसे बड़ा क्रोनोलॉजी में नहीं दिया है। ठीक है, हाँ, देख नहीं रहे, क्रोनोलॉजी में नहीं दिया है, ये हम कल भी इस बात को बोले, किताब की सबसे बड़ी खामी क्या है, क्रोनोलॉजी में नहीं दिया, लिखा तो अच्छा है, क्रोनोलॉजी में नहीं दिया है, जो यही दिक्कत है। 1936 वाला दे दिया था सर, 20 में उड़ीसा का प्रांत अलग हुआ था, इसलिए तो बोल रहे थे सर। नहीं दिया ऊपर में भी, हम कल भी इस किताब को बोले थे। ठीक है, देखिए 1936 का घटना पहले दे दिया, फिर 1930 दे रहा है, फिर उधर जाएंगे तो 1900, फिर ऊपर में 30 दे रहा है। ठीक है, यही ये किताब का दिक्कत है, चीजों को एकदम ऊपर ना नीचे लाइन बाय कर लाइन दिया। क्रोनोलॉजी में नहीं लिखा है। ठीक है, ठीक। बाकी किताब बढ़िया है। तो चलिए एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच होने वाली कौन सी संधि थी जिसके लिए विश्व में बहुत सारे देशों में खिलाफत आंदोलन आपको देखने को मिलता है? कौन सी संधि थी? ये वर्ष की संदेश। शेवर्स की संधि। तो ये सारा चीजें तो हो गया। ठीक है, 1922-20 सब बता दी। खिलाफत पद समाप्त कब हो गया था? मुस्तफा कमाल पाशा जब आता है 1924 में लगभग। 1924 में खिलाफत को समाप्त कर दिया गया तुर्की से, और जैसे ही खिलाफत तुर्की से समाप्त होता, विश्व में जहां जहां भी मूवमेंट चल रहा था अपने आप समाप्त हो जाता है। ठीक है, पहले बात करना है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन कहाँ पे हुआ? दिल्ली में। कहाँ पे हुआ? दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता दिल्ली किसने में किया? गांधी जी। गांधी जी। बिल्कुल, इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद के 20 जून 1920 को इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम संयुक्त बैठक में, ठीक है, किसको मतलब अस्त्र के रूप में अपनाए जाने का निर्णय लिया गया? किस आंदोलन को? तो असहयोग को। सहयोग। असहयोग आंदोलन के। ध्यान रखना है। ठीक है, बात की खिलाफत आंदोलन के दौरान बिहार में खिलाफत के कौन से नेता बिहार में आए थे? शौकत अली। ये मौलाना शौकत अली। ठीक है, विनम्रता एवं उपासना दिवस बिहार में कब मनाने का निर्णय लिया गया? 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल को यानी ये लागू हुआ था। आपका क्या नाम था इसका? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट। हाँ। इसी के दिन गांधी जी ने मतलब उपासना रखकर मतलब लोगों का विरोध जताने का मतलब वो किया था, तो बिहार में ये अपनाया गया था। ठीक है, एक जुलूस निकाला गया, इसमें जुलूस का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हसन हसन इमाम। इमाम। ठीक है, क्या होगा? हसन इमाम कर रहे थे। ठीक है, पहले बात करेंगे बिहार के उस नेता का नाम बताए जो कि मतलब इसके विरोध में प्रांतीय विधायिका से मतलब त्याग पत्र दे दिया था। क्या नाम था उनका? नूरुल हसन। नूरुल हसन। ठीक है, अब चलते हैं असहयोग आंदोलन और बिहार चलेंगे। ठीक है, बात करेंगे। ठीक है, सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जहां पे जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। ठीक है, विशेष अधिवेशन जो कलकत्ता में जो था, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? गांधी जी। गांधी जी। पर बने 1924 में लाला साहब थे। कौन थे? लाला साहब। लाला साहब कहाँ से आते थे? लाला लाजपत राय कहाँ से आते थे? पंजाब के पंजाब। थे। पंजाब से आते थे। ठीक है, बिल्कुल। बिहार के इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख व्यक्ति की बात करें, कौन कौन थे? देखिए, मजहरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी, ये सारे के सारे असहयोग से जुड़े प्रमुख नेता थे। मजहरूल हक, राजेंद्र बाबू, ब्रजकिशोर प्रसाद। ठीक है, ब्रजकिशोर प्रसाद कौन थे? वही चंपारण वाले। भैया थे ब्रजकिशोर प्रसाद, वही ना थे? भाई थे ना उनके, जो बहुत बड़े वकील थे। एक बार देख लीजिए, मुझे वही ब्रजकिशोर प्रसाद ही याद आ रहा है, उनके भाई थे जो ये सबसे पहले वकालत से सबसे पहले इन्होंने रिजाइन किया था।
अब देखेंगे बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बात करेंगे। बिहार प्रांतीय सम्मेलन 12वां अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 28 से 29 अगस्त 1920 को हुआ, जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी में भाषण देते हुए असहयोग पर विशेष रूप से बल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखें बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ? कहाँ पे हुआ? बिल्कुल भागलपुर में हुआ। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इनकी अध्यक्षता किया गया, जहां पे एक बहुत ही मतलब प्रभावशाली भाषण इन्होंने हिंदी में दिया था। ठीक है, 28-29 अगस्त को हुआ, राजेंद्र बाबू ने हिंदी में बहुत ही एक प्रभावशाली भाषण असहयोग पे दिया था। ठीक है, असहयोग संबंधी प्रस्ताव दरभंगा में, ठीक है, धरणीधर ने प्रस्तुत किया। किसने? तो असहयोग संबंधी प्रस्ताव दरभंगा के किसने प्रस्तुत किया? तो धरणीधर ने प्रस्तुत किया। ठीक है, जबकि मुंगेर के शाह मोहम्मद जुबैर ने, पटना के गुलाम इमाम, मोतिहारी के गोरख प्रसाद ने इसका अनुमोदन किया। इस शाह मोहम्मद जुबैर जो था, अभी कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े थे, किसमें थे शाह मोहम्मद जुबैर? किसान नेता थे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये किसान नेता थे। ठीक है, तो शाह मोहम्मद, हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो शाह मोहम्मद जुबैर की बात करें मुंगेर से, मुंगेर के थे, पटना के गुलाम इमाम ने, मोतिहारी के गोरख प्रसाद ने इसका अनुमोदन किया। तो ये भी प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिहार प्रांतीय अधिवेशन जो हुआ था, ठीक है, 12वां अधिवेशन जो हुआ था, इसमें असहयोग के प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? धरणीधर ने। जबकि उसका समर्थन किसने किया? तो समर्थन किया शाह मोहम्मद जुबैर ने, ठीक है, गुलाम इमाम ने, ठीक है, गोरख प्रसाद ने, तीनों ने समर्थन किया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा सुझाए गए असहयोग कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु, ठीक है, व्यवहारिक योजना निर्धारित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक और शाह मोहम्मद जुबैर समिति के सदस्य थे। समिति को सारण में होने वाले एक विशेष अधिवेशन के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। ठीक है, इस सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा सुझाए गए असहयोग कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु, ठीक है, व्यवहारिक योजना निर्धारित करने के लिए एक समिति की गठन किया गया। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी की बात करेंगे, मजहरुल हक की बात करेंगे और शाह मोहम्मद जुबैर जो बात करेंगे, इस समिति के सदस्य थे। और समिति को सारण में होने वाले एक विशेष अधिवेशन के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। ठीक है, आप चलेंगे सितंबर 1920, जहाँ की बात पहले भी हो चुकी है। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में आयोजित कोलकाता में विशेष अधिवेशन, जो कि आप लोगों ने बता दिया, उसमें गांधी जी का असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार किया गया। तो सिंपल प्रश्न ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, गांधी जी का असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार किया गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो क्या बताएंगे? कोलकाता का विशेष अधिवेशन। ठीक है, विशेष अधिवेशन नहीं पूछता है, नागपुर वाला नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछेगा कोलकाता का विशेष अधिवेशन किससे संबंधित है, तो असहयोग के प्रस्ताव से संबंधित है। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। ठीक है, लेकिन अधिवेशन तो वही नागपुर ही था। ठीक है, अगर पूछेगा पूर्ण स्वीकृति किसमें दे दी गई, तो क्या बताएंगे? तो नागपुर अधिवेशन हो जाता है। इसका अध्यक्षता कौन कर रहा? नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? बिल्कुल, वीर रघवाचारी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? वीर रघवाचारी कर रहे थे। दो अधिवेशन हो गया 1920 में। ठीक है, इसको वार्षिक अधिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वार्षिक अधिवेशन। या 1920 वाला जो था, तो पहले कौन हुआ? पहले ये होता है, बाद में ये होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। पहले विशेष हो हाँ, गया था। पहले विशेष होगा, फिर बाद में ये होगा, जिसमें पूर्ण स्वीकृति मिल गई थी असहयोग को। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रसिद्धों को चुनाव का बहिष्कार करना भी शामिल था। परिणाम स्वरूप मजहरुल हक, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, बच किशोर प्रसाद, फिर गोरख प्रसाद और धरणीधर। धरणीधर कहाँ से था? अभी जस्ट ऊपर पर है, बताइए। दरभंगा के थे। गोरख प्रसाद कहाँ के थे? गोरख प्रसाद पे नहीं, गोरख प्रसाद मोतिहारी के। गोरख प्रसाद भी जस्ट गोरख प्रसाद कहाँ के? मोतिहारी के। ठीक है, मोहम्मद शफी ने परिषद के उम्मीदवारों के नाम वापस ले। लोगों को परिषद का चुनाव लड़ना था, तो सभी ने मतलब गांधी जी के द्वारा मतलब परिषद का जो चुनाव जो होना था उसका बहिष्कार करना था ना। इसमें मजहरुल हक, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, बच किशोर प्रसाद, गोरख प्रसाद, धरणीधर, मोहम्मद शफी ने परिषद की उम्मीदवारी से अपना क्या किया? ले लिया, नाम वापस ले। छपरा के अवैतनिक दंडाधिकारी, ठीक है, अवैतनिक दंडाधिकारी, ठीक है, महेंद्र प्रसाद ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। ये दंडाधिकारी थे, मतलब एसडीएम टाइप के मतलब अधिकारी समझ लीजिए। ठीक है, इन्होंने मतलब क्या किया? अपने पद से मतलब त्याग पत्र दिया महेंद्र प्रसाद ने। अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है, ब्रजनंदन प्रसाद, ठीक है, मुकुटधारी प्रसाद, ठीक है, मथुरा प्रसाद, राम दयालु सिंह, ठीक है, दयालु सिंह, ठीक है, मुजफ्फरपुर से आते थे ये। ठीक है, दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण इत्यादि ने वकालत छोड़ दी। सभी लोगों ने मतलब वकालत छोड़ दिया। ठीक है, सहयोग के कौन कौन लोगों ने वकालत छोड़ा? नारायण सिंह, ये दीप बोल रहे क्या? बोले तो ये जो दीप नारायण सिंह है, ये तो झारखंड वाला भाग में आजकल मतलब इनका क्षेत्र है। हो सकता है, लेकिन झारखंड 1920 में तो बिहार ही था ना। अभी भी बिहार में झारखंड वाला प्रश्न लेता है। ठीक है, अभी भी वो रामगढ़ आंदोलन, रामगढ़ वाला जो हुआ था 1940 में,
उसको बिहारे वाला में अधिवेशन में काउंट करता है बीपीएससी। ठीक है। तो राम नारायण सिंह की बात के बजटंदर प्रसाद, मुकुटधारी प्रसाद, मथुरा प्रसाद, रामदयालु सिंह, दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, इन सभी ने मतलब क्या किया, तो सभी ने अपना वकालत छोड़ दिया। ठीक है। दिसंबर 1920 में गांधी जी ने भागलपुर यात्रा के दौरान वहां शराबबंदी आंदोलन शुरू किया, जबकि मुजफ्फरपुर की सभा में बाबू मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, ठीक है, रचित फिरंगिया संगीत का गायन हुआ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिरंगिया संगीत के रचयिता कौन थे? बाबू बाबू मनोरंजन मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। जब से क्या, संगीत से मनोरंजन होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या होता है, संगीत से मनोरंजन होता है। ठीक है, तो फिरंगिया संगीत के गायन जो किया गया है, ठीक है, इसी दौरान असहयोग के दौरान, ठीक है, उसके रचयिता कौन थे, तो क्या बताएंगे? मनोरंजन मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। ठीक है, सुप्रसिद्ध साहित्यकार राहुल संकीर्तन जी, ठीक है, असहयोग को कहाँ से लीड कर रहे थे? छपरा से। छपरा से। ये भी किसान नेता थे। ठीक है। मजहरूल हक ने पटना के दीघा में, ठीक है, खैरू मियां से जमीन लिया। ठीक है, खैरू मियां द्वारा जमीन पे जाने कौन सा आश्रम की स्थापना की? सदाकत आश्रम। सदाकत आश्रम। तो सदाकत आश्रम का स्थापना किया गया है। ठीक है, कहाँ पे किया गया? पटना के दीघा में, पटना में सॉरी। और वह दीघा के किस व्यक्ति से मतलब जमीन लिया गया था सदाकत आश्रम बनाने के लिए? खैरू मियां। ठीक है, ध्यान रखें, मियां क्या नाम था उनके? खैरू मियां। ठीक है, क्या? ठीक है। और वहां पे जो छात्रों द्वारा बनाए गए चरखे का काम करना आरंभ हुआ। ठीक है। मोहम्मद फजहुर रहमान, राजेंद्र प्रसाद ने मिलकर पटना गया रोड पर राष्ट्रीय, ठीक है, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की 5 जनवरी 1921 को स्थापना की। ठीक है, ध्यान रखिए, क्यों किया गया? जगह जगह पे कॉलेज वगैरह का स्थापना क्यों किए जाने लगा? क्योंकि गांधी जी के आह्वान पे सभी छात्रों ने मतलब क्या किया था, सरकारी विद्यालय और सरकारी कॉलेज से मतलब क्या किया था, अपना नाम कटवा लिया था। ठीक है। अब इनको शिक्षा दीक्षा के ध्यान रखने के लिए जगह जगह पे मतलब कॉलेज और स्कूल बनाए जाने थे। ठीक है, माइक इनका ही हो रहा है, बंद कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो पटना गया रोड पे बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की 5 जनवरी 1921 को स्थापना की गई। यही बिहार राष्ट्रीय विद्यालय जो है बीएन कॉलेज है। ये बोले बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय जो यही आज बीएन कॉलेज बोलते हैं इसी को। बीएन कॉलेज तो अलग है, बीएन कॉलेज पहला ही हो गया। वो पहले बिहार बीएन कॉलेज का स्थापना बहुत पहले हुआ। ठीक है, देख लीजिए ना बीएन कॉलेज का स्थापना कब हुआ, लेकिन बीएन कॉलेज उस समय स्वदेशी आंदोलन में तो बीएन कॉलेज भी तो था ना। ये सर कॉलेज पहले ही हो गया था ना। अच्छा, पूछ रहा है कि बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय तथा उसके भवन, बिहार विद्यापीठ, ठीक है, ध्यान, उसके भवन में बिहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन किया गया गांधी जी के आने पे। लेकिन यहाँ पे दिखाता हुआ महाविद्यालय की नींव जो रखी गई थी 5 जनवरी 1921 को। ठीक है, पटना गया रोड पर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पटना गया रोड पर बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की 5 जनवरी 1921 को स्थापना की गई। गांधी जी 6 फरवरी 1921 को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय तथा उसके भवन में बिहार विद्यापीठ का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। ठीक है, इसी का किसी का प्रिंसिपल बना दिया गया था। ठीक है, मजहरूल्लाह का नीचे दिया ही होगा। ठीक है, बिहार विद्यापीठ की स्थापना का उद्देश्य प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन करना तथा उसका नियंत्रण एवं निर्देशन करना था। ठीक है, अब बिहार विद्यापीठ के कुलपति एवं उप कुलपति पदों पर कुलपति किन्हें, मजहरूल हक को बनाया गया और उप कुलपति ब्रज किशोर प्रसाद आसीन हुए, जबकि राष्ट्रीय महाविद्यालय का प्राचार्य किसे बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक है, ध्यान में रखिए, यहाँ पे क्या चीज हमको ध्यान में रखना है, माइक बंद कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है क्या, 5 जनवरी 1921 को क्या किया गया, तो ध्यान में रखिए 5 जनवरी 1921 को, ठीक है, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की नींव रखी गई। ठीक है, गांधी जी की बात करेंगे। ठीक है, 5 जनवरी 1921 को स्थापना की गई, किसका? तो बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की। गांधी जी 6 फरवरी 1921 को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय तथा उसके प्रांगण में जो रखा गया था बिहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन करते हैं। इसमें से बिहार विद्यापीठ का काम क्या था, तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना को प्रांत में जितने भी राष्ट्रीय संस्था का खोला गया था सबको कंट्रोल करना था, सबको समायोजन करना था तथा उसका नियंत्रण एवं निर्देशन करना था बिहार विद्यापीठ के। बिहार विद्यापीठ के कुलपति एवं उप कुलपति किसे बनाया गया? एक तरह से ये क्या हो गया, एक तरह से यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारा कॉलेज।
ठीक है। इसके कुलपति बनाया गया मजहरूल हक को, और उप कुलपति बनाया गया ब्रज किशोर प्रसाद जी को बनाया गया। जबकि राष्ट्रीय महाविद्यालय का प्रचार किसे बनाया गया, तो राजेंद्र बाबू को बनाया गया। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो मतलब बिहार विद्यापीठ से जुड़े हुए मजहरूल हक और ब्रज किशोर प्रसाद। ठीक है, लेकिन अगर राष्ट्रीय महाविद्यालय की बात करेंगे तो उनके प्रचार किन्हें बनाया गया, राजेंद्र बाबू को। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं मजहरूल हक। सदाकत आश्रम के लिए जमीन किसने दिया था, बताइए जरा। खैरू मियां मजहरूल हक ने दिया था जमीन, खैरू मियां खैरू मियां ने दिया था। अब मजहरूल हक से एक अखबार निकलता, तो अखबार का नाम क्या था, मदरलैंड। दी मदरलैंड। मदरलैंड चेंज हो जाएगा, सॉरी, दी मदरलैंड बोलेंगे तो हाँ। दूसरा हो जाएगा। मदरलैंड का ये कैथरीन दी में मदर, होगा। हाँ तो वो तो किताब था मदरलैंड। ठीक है, ये दी मैडरलैंड है। ठीक है, दी मैडरलैंड नामक अखबार निकला गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय भावना का प्रचार और सहयोग कार्यक्रम, ठीक है, सहयोग कार्यक्रम का प्रचार, हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेश देना था। और किसान वाला कौन सा पत्रिका निकलता था पहले, ओंकार पत्रिका, ओंकार था। और सदाकत आश्रम से निकलती थी मजहरूल हक के साथ, इसका नाम था दी मदरलैंड। ठीक है, अभी भी सर यहाँ नालंदा का पुस्तक वितरण होता है सर, इसमें हम गए हैं सर कई बार। क्या होता है, नालंदा विश्वविद्यालय है ना सर, ओपन विश्वविद्यालय नालंदा, अब हट गया, अब हट गया है। पुस्तक का वितरण होता है सर यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग किताब लाने जाते हैं हर बार सर। सदाकत आश्रम में खत्म हो गया, अब हट है ना, गया, अब ऑलरेडी शिफ्टेड हो गया। अभी 6 महीना पहले चला गया यहाँ से नालंदा विश्वविद्यालय, लेकिन किताब था उसमें। हम भी लाए चलिए हुए कोई बात हैं। नहीं। ठीक है, हाँ सदाकत चलो अब आश्रम आगे चलते हैं। तो क्या था, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, आप चलेंगे 16 अगस्त 1921 को अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पटना के सदाकत आश्रम में हुई। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। से 1921 में अखिल भारतीय, ठीक है, केवल बिहार वाला नहीं बात कर रहे, बिहार में प्रांतीय स्तर पे तो कांग्रेस था ही। अखिल भारतीय कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक कहाँ पे हुई, सदाकत कहाँ पे आश्रम हुई, में। पटना के सदाकत आश्रम में होती है। गांधी जी के अतिरिक्त उसमें कौन कौन शामिल थे, गांधी जी के अतिरिक्त मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र बाबू, मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है, जिन्ना नहीं है, ठीक है, जमनालाल बजाज, ठीक है, ये उद्योगपति थे। इन सभी के सभी, ठीक है, इस बैठक में शामिल थे। इसमें कितने प्रस्ताव को पारित किया गया, 11 पॉइंट डिमांड। बिल्कुल ठीक है, इसमें 11 प्रस्ताव को पारित किया गया। जिसमें महत्वपूर्ण की बात करेंगे तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और शराबबंदी भी था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नवंबर 1920 के मध्य में शाहबाद के डुमराव में, ठीक है, नाशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया था। 13 नवंबर 1920 को नाशाखोरी छोड़ने की अपील की गई। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक के बारे में। पटना के सदाकत आश्रम में हुआ था, जिसमें उपस्थिति किन किन की थी, तो गांधी जी कहते कि नेहरू जी थे, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र बाबू थे, मौलाना मोहम्मद अली थे, जमनालाल बजाज थे। कितने प्रस्ताव यहाँ पे स्वीकृत किए गए, 11, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ठीक है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था। ठीक है, तो शाहबाद, ठीक है, शाहबाद वही किनका शाहबाद, किनका वाला शाहबाद है ये, उन्हीं का शाहबाद। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो नवंबर 1920 के मध्य, ठीक है, शाहबाद के डुमराव में, ठीक है, नाशाबंदी आंदोलन शुरू किया था। 13 नवंबर 1920 को नाशाखोरी छोड़ने की अपील की गई। ठीक है, और इसी के बाद मतलब ब्रिटिश मतलब क्या करता है कि लिस्ट निकालता है। ठीक है, उस लिस्ट में मतलब किनका किनका नाम था, उस लिस्ट में वैसे वैसे लीगों का नाम था जो कि बहुत महान थे, लिनार्डो दा विंची, ठीक है, नेपोलियन, किसका किसका नाम था, उस सबके सब शराब पीते थे। और उसमें विलियम शेक्सपियर बोला कि ये लोग शराब पीते, ये लोग इतने महान हैं, और आप लोग मतलब गांधी के कहने पे शराब नहीं पी रहे हो। ठीक है, तो यहीं पे बिहार में एक लिस्ट जारी किया गया था, ठीक है, ब्रिटिश के द्वारा, जो कि मतलब इतिहास के महान महान लोगों का नाम था जो कि शराब पीते थे। ठीक है, उन सबका एग्जाम्पल प्रस्तुत किया गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा था कि बिहार में शराब जो था एक राजस्व का बहुत बड़ा मतलब हिस्सा मतलब उससे आता था। दिसंबर 1920 में अपनी अल्पकालीन यात्रा के क्रम में गांधी जी ने प्रभाव स्वरूप कुछ राष्ट्रीय स्कूल खोले गए थे। बिहार में एक विद्यापीठ का गठन का निर्णय भी लिया गया था, जो कि ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका बिहार विद्यापीठ के मतलब प्रिंसिपल कौन थे, मतलब प्रधानाचार्य कौन थे, मौलाना सदाकत आश्रम के जो थे मजहरूल हक। कुलपति कौन थे, राजेंद्र बाबू थे ना। हाँ, अभी तो ऊपर में बिहार बताया राष्ट्रीय नहीं, कॉलेज के अखिल ना, इंडिया बिहार राष्ट्रीय कॉलेज, नहीं, राष्ट्रीय बिहार कांग्रेस के विद्यापीठ, मजहरूल हक ही हैं।
बिहार विद्यापीठ के दो, सॉरी मजहरूल हक, बिहार विद्यापीठ के दो थे, कौन कौन थे? मिस्टेक, एक एक कुलपति थे, एक मजहरूल कुलपति हक और थे। ब्रजकिशोर प्रसाद। हाँ, और राजेंद्र बाबू वही किसके थे? राजेंद्र बाबू, बिहार राजेंद्र राष्ट्रीय बाबू किसके थे? महाविद्यालय। राष्ट्रीय महाविद्यालय। हाँ ठीक है, मर्ज नहीं करना है, ठीक है, दिमाग से सरकारी निकल थे जाता वो। है, ठीक है। हाँ ठीक है। आप चलेंगे 27 नवंबर 1921 को बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने कौमिक सेवक दल की स्थापना की। इसके प्रमुख कार्य प्रांत में शांति बनाए रखना था, ठीक है। तो कौमी, ठीक है, कौमिक सेवक दल की स्थापना कब की गई? 27 नवंबर 1921 को, ठीक है। किसके द्वारा की गई? तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा की गई, ठीक है। कौमी सेवक दल, इनका मुख्य काम क्या था? शांति बना प्रांत में रखना। शांति शांति बनाए बनाए में रखना। शांति बनाए रखना, हिंदू मुस्लिम एकता की बात ये लोग करते थे, ठीक है। चंपारण में असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है, गिरफ्तार किए गए प्रमुख नेता कौन थे? ठीक है, इसमें बिपिन बिहारी थे, वर्मा थे, शिवधारी पांडे थे, गणेश प्रसाद साहू थे, राम दयालु साहू थे, राम प्रसाद जी थे, हरिवंश सहाय थे और जय नारायण प्रसाद थे। ये सारे के सारे मतलब चंपारण के नेता थे जिनको असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया, ठीक है। उत्तर बिहार में किसान आंदोलन के नेता स्वामी विद्यानंद ने, ठीक है, सरकारी नीति का कठोर आलोचना की, जबकि आरा के गुलाम इमाम ने ब्रिटिश सरकार पर मुसलमानों का हित का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। तो उत्तर बिहार के किसान नेता की बात की स्वामी विद्यानंद ने, जिन्होंने सरकारी नीति का आलोचना किया, ठीक है। और बात करेंगे आरा का, मतलब मुसलमान इस्लामिक नेता का नाम क्या था? गुलाम इमाम साहब, जो कि मतलब उन्होंने ब्रिटिश सरकार पे मुसलमानों के हित का, ठीक है, उल्लंघन करने का आरोप लगाया। पटना कॉलेज के छात्र जिनका नाम था सैयद मोहम्मद शेर, और बिहार नेशनल कॉलेज जिसको बीएन कॉलेज के छात्र, ठीक है, ठीक है, अब्दुल बारी, ठीक है, मोहम्मद साकी ने कॉलेज छोड़ दिया। बाद में अब्दुल बारू एक उग्रपंथी नेता प्रमाणित हुए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे अब्दुल बारी। बिहार विराठी परिषद ने सरला देवी की अध्यक्षता में अपने हजारीबाग अधिवेशन में ब्रिटेन के राजकुमार के आगमन का विरोध करने का फैसला किया, ठीक है। तो बिहार विराठी परिषद, ध्यान, किसके नेतृत्व में? सरला देवी की अध्यक्षता में हजारीबाग अधिवेशन में ब्रिटेन के राजकुमार, क्या नाम था जो आने वाला था? क्या बोला? राजकुमार, 1911 में जो आया था, क्या नाम था उसका? ये चार्ल्स था। 1911 में जॉर्ज तो पंचम आए थे, लेकिन 1921 की बात चल रही है ना। ये प्रिंस जो आया ऑफ था वेल्स। बिहार, क्या नाम था उसका? प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स हाँ, प्रिंस ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स आया वेल्स था। आए थे। 11 में प्रिंस तो ऑफ वेल्स जॉर्ज आया था। पेंचम और मैरी आए थे। उस समय पंचम मैरी था, ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स आया था, ठीक है। और जब प्रिंस ऑफ वेल्स जब पटना पहुंचा, ठीक है, जब 22 दिसंबर को राजकुमार 1921 में बिहार आया, तो नरम दल के अलावा शेष सभी लोगों ने, ठीक है, राजकुमार का विरोध किया, लेकिन नरम दल यहाँ पर भी नरम रहे, ठीक है। इन गेटवे ऑफ विरोध की इंडिया इसी कार्रवाई के लिए में, बना था ना। नहीं, वो जॉर्ज पंचम के लिए 1911 वाला में जो आया था उसके गेटवे लिए ऑफ आया था। इंडिया, ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस हाँ, ऑफ गेटवे ऑफ प्रिंस ऑफ इंडिया, वेल्स का प्रिंस ऑफ नाम वेल्स। नहीं आता, ऐसे प्रिंस ऑफ वेल्स ही लिखा मिलता है। ने नीचे लिखा हुआ है सब लोग। बिल्कुल था। जी सर। अच्छा, ठीक पढ़े है, मैं हैं सर। देखूंगा, एक बार फिर से देख लीजिए, हो सकता है। इस विरोध में कार्रवाई में बिहार के अनेक नेता गिरफ्तार हुए। बिहार के राजनीतिक कैदियों के साथ जेल प्रशासन का व्यवहार पशुवत था, ठीक है, मतलब अच्छा व्यवहार नहीं किया। जिसे मजहरूल हक ने अपने अखबार द मदरलैंड के माध्यम से प्रचारित किया। तत्कालीन कारागार अधीक्षक, ठीक है, बनावत वाला ने मजहरूल हक पर, ठीक है, मानहानि का मुकदमा कर दिया, ठीक है। ये जेलर जो था, इसका नाम क्या था? बनात वाला, ठीक है। जब मजहरूल हक ने, जब मदरलैंड में जब इनके कार्ता को छापा, से मतलब इन्होंने, ठीक है, अच्छा व्यवहार नहीं किया है, ठीक है, तो बनात वाला ने मतलब क्या कि मजहरूल हक पे मानहानि का मुकदमा किया। मजहरूल हक पे 1000 रुपये का जुर्माना या 3 महीने कारावास का दंड मिला, जिससे उन्होंने कारावास को चुना, ठीक है। पैसा लेना उन्होंने उचित नहीं समझा। एक मिनट से, गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज पेंचम और मैरी के सम्मान में बनाया गया। वही तो हम बोले हैं, ठीक है। बनने में टाइम लगा, जो कि 1921 में बनकर तैयार हुआ है। हाँ हाँ, वो काफी लंबा समय बनता है, ठीक है। तो इस प्रिंस ऑफ वेल्स के सम्मान में नहीं बना था, ठीक है। जॉर्ज पेंचम और मैरी के सम्मान में। हाँ, गलती हो गई, वही बोले, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। आप चलेंगे 1921 में, तो यही प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आगमन हुआ, जो कि हम लोग ऊपर पढ़ चुके थे। जब पटना आगमन हुआ तो इनको कौन सा गुलाब का फूल देके स्वागत किया गया, फिर काला झंडा दिखाया गया? काला झंडा। बिल्कुल काला झंडा दिखाया गया, ठीक है। और पूरे शहर में मतलब क्या किया गया? हड़ताल किया गया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, जब असहयोग आंदोलन जोर पकड़ रहा था, तो उसी समय 5 फरवरी 1922 को एक बहुत बड़ी घटना होती है, चौरा चोरी की घटना हो जाती है, जिससे क्षुब्ध होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर लिया, ठीक है। और जिस समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का विचार किया, तो उस समय गांधी जी कहाँ पे थे? जेल में।
बारदोली में थे। कहाँ पे? जेल में नहीं थे, बारदोली में। हाँ जेल में अब जाएंगे, ठीक है। और हम कहाँ पे थे? बारदोली में थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसका आंदोलन सबसे व्यापक पड़ा मुजफ्फरपुर और शाहाबाद जिलों में देखा गया, ठीक है। पटना इसका मुख्य केंद्र था। इसके साथ ही गया, आरा, मुंगेर, किशनगंज और पूर्णिया में भी इससे प्रभावित रहा, ठीक है। असहयोग के अनेक कारण थे। एक रॉलेट एक्ट एक प्रमुख कारण था। जलियांवाला हत्याकांड था। 13 अप्रैल 1919 का हंटर कमेटी की रिपोर्ट थी, जिसमें जलियांवाला बाग के दोषी जो था उसको दोषी नहीं माना गया। भारतीयों द्वारा स्वराज की मांग थी। खिलाफत आंदोलन था। बिहार में व्यापक प्रभाव पड़ा, ठीक है। इस सारे रीजन की वजह से आपको क्या देखने को मिला? तो ये सारी चीजें मतलब हुई, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे, हम सबसे पहले आपसे एक प्रश्न पूछेंगे। प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का विरोध करने के लिए किस व्यक्ति के नेतृत्व में, ठीक है, एक मतलब सरला देवी। सरला देवी, ठीक सरला है, देवी। सरला बिल्कुल। क्या देवी। नाम है? सरला देवी, ठीक है। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? गांधी जी। गांधी जी। जी। किसके कैंपस में था बिहार विद्यापीठ? बिहार नेशनल कॉलेज, सॉरी, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय। उसको इंग्लिश नहीं करना है, ठीक है। उसको हिंदी रहने दीजिए, तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अनर्थ हो जाएगा इससे। वो हिंदी भी ठीक है, ठीक है। क्या नाम है? बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय, ठीक है। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रधानाचार्य किसे बनाया गया था? राजेंद्र बाबू। राष्ट्रीय के राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र बाबू। अब विद्यापीठ के कुलपति एवं उप कुलपति कौन थे? कुलपति थे मजरूल हक, रूल है कुलपति कुलराज ब्रजेश प्रसाद। प्रसाद। है आपको, ठीक है। आपको बताना है से छपरा से नेतृत्व कौन कर रहे थे सहयोग आंदोलन? राहुल राहुल सांकृत्यायन। सांकृत्यायन। बिल्कुल, ठीक है। बताना फिरंगिया संगीत के गायन का असहयोग आंदोलन में मनोरंजन फिरंगिया प्रसाद संगीत का सिन्हा। गायन हुआ, ठीक है। उनका कौन मनोरंजन था? प्रसाद बाबू सिन्हा। मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, ठीक है। हम्म। गांधी जी की 21 यात्रा के दौरान, ठीक है, ध्यान में, शराबबंदी आंदोलन शुरू हुआ था। कहाँ? भागलपुर, मुजफ्फरपुर या भागलपुर। फिर पटना? भागलपुर। भागलपुर के भागलपुर। दौरान, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भागलपुर, ठीक है। समिति का नाम बताइए जिसमें असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया गया था। कौन सा समिति था? कौन सा अधिवेशन था? सॉरी, विशेष 1920 में अधिवेशन था कोलकाता। 1920 वाला। लाजपत राय। कोलकाता। लाजपत राय अध्यक्षता कर रहे थे। चलिए, असहयोग संबंधी प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया? धरणीधर ने। धरणीधर बिहार में, धन। दरभंगा के थे। समर्थन किसने किया? तो मुंगेर के कौन थे? मुंगेर के समर्थन करने वाले साजुबैर मोहम्मद। मोहम्मद साजुबैर, किसान नेता। पटना के कौन थे? पटना के गुलाम हसन इमान। गुलाम इमाम। गुलाम ईमान, हसन इमाम नहीं, गुलाम ईमान। अब मोतिहारी के कौन थे? गोरख बिहारी से प्रसाद। सब 62 है, ठीक है, ध्यान रखें। बिहार प्रांतीय सम्मेलन होता असहयोग के समय में भागलपुर में। उसकी अध्यक्षता किनके द्वारा किया जाता है जहाँ पे असहयोग का प्रस्ताव पारित राजेंद्र किया गया? प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र और प्रसाद। राजेंद्र बाबू ने बहुत ही मतलब प्रभावशाली भाषण दिया था। भोजपुरी हिंदी में या फिर हिंदी में? हिंदी हिंदी में। में। चलिए बात करेंगे मजहरूल हक के द्वारा सदाकत आश्रम से कौन सी अखबार निकाली जाती थी जो कि असहयोग के विषय में बात करती थी? द मदरलैंड, ठीक है। चलिए पटना सॉरी, बात करेंगे भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, ठीक है, 16 अगस्त 1919 को कहाँ पे हुई? की सदाकत आश्रम। सदाकत आश्रम में। ऑप्शन दे रहा हूँ, इसमें से इस बैठक में कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने पार्टिसिपेट नहीं किया था? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद या फिर मौलाना मोहम्मद अली? जवाहरलाल नेहरू। उनके पापा जी ने पार्टिसिपेट किया था, मोतीलाल नेहरू जी ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। इसमें कितने प्रस्ताव पारित थे? 14 सूत्री प्रस्ताव या 11 सूत्री? 11 सूत्री, जिनमें से सबसे प्रमुख निर्णय क्या चीज का बहिष्कार करना लिया गया था? विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार था। बहुत सुंदर, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। शराब का विस्तार। बिहार कांग्रेस प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा क्या चीज का गठन किया? कौमिक सेवक दल या फिर कौमिक गौ सेवा दल? कौमी सेवक दल। कौमी सेवक दल, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। बिहार में किसान आंदोलन का, ठीक है, बिहार के किसान आंदोलन के उस नेता का नाम बताए जिसने ब्रिटिश सरकारी नीति का कटु आलोचना किया? क्या नाम था उनका? विद्यानंद नाम था, ठीक है। पटना कॉलेज के छात्र का नाम बताए जिन्होंने मतलब असहयोग के दौरान कॉलेज छोड़ दी थी, बाद में मतलब उग्रपंथी विचारधारा से जुड़ गए थे? अब्दुल बारी नाम था या फिर सैयद मोहम्मद शेर नाम था? क्या नाम था? अब्दुल बारी नाम था, ठीक है। सरला देवी की अध्यक्षता में, ठीक है, राजकुमार का आगमन का विरोध करने का नेतृत्व लिया गया था। इसके लिए कहाँ पे अधिवेशन एक बुलाया गया था? हजारीबाग में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बताना हो तत्कालीन असहयोग के समय, ठीक है, बताना है तत्कालीन कारागार अधीक्षक का नाम बताइए, ठीक है, जेलर का नाम बताइए जिसने मतलब बहुत ही पशुवत व्यवहार किया था और उनके ऊपर बाद में मानहानि का भी किया गया था, ठीक है। क्या नाम था उनका? तो ध्यान में रखिएगा, बनात वाला, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
बात करेंगे प्रिंस ऑफ वेल्स के पटना आगमन पे, ठीक है, एक हड़ताल बुलाया गया था, कब हुआ था? 22 दिसंबर 1921 को या फिर 21 दिसंबर 1921 को? 22 दिसंबर 1921 को। इसमें से 99 लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। आज पहला बार 30 के आसपास गया है, ठीक है। मैक्सिमम लोग आज ही था, 30 लोग आज दिखा है, ठीक है। बाकी आते ही नहीं है सब पढ़ाई करने, क्या पता। हम आज ही आए हैं तो अपनी जगह पे। 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए करेंगे स्वराज पार्टी कल करेंगे, ठीक है। यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे, आप लोग स्वराज पार्टी पढ़कर आ जाइएगा। कल स्वराज पार्टी बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार करवाएंगे, साथ में सबनी अवज्ञा आंदोलन देख लेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन परसों के क्लास में देखेंगे, ठीक है।